नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। आज दिखाएंगे आपको दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे रिटर्न्स, योगी इन एक्शन। जो मोदी धामी का कमिटमेंट, उत्तराखंड में एक ही ट्रीटमेंट, यूसीसी लागू होने की तारीख कब आएगी यह भी आपको बताएंगे। देखता रह गया समुदाय विशेष, कहां हुआ मां चामुंडा का गृह प्रवेश, यह भी आपको दिखाएंगे। आज होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण, कैसी है तैयारियां, यह भी डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, यह बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में 14 रैलियां योगी आदित्यनाथ करेंगे। 14 सभाएं और रैलियां उनकी होने वाली हैं। ये 23 जनवरी से शुरुआत होनी है इसकी रैलियों की। महाकुंभ के अपने बिजी शेड्यूल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर खास तौर से नजर बनी हुई है। सीएम योगी शाहदरा, किराड़ी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर और बाकी सीटों पर चुनावी रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ कहां कहां कब रैली करेंगे, अब आपको यह बता देते हैं। योगी 23 जनवरी को 3 सभाएं करेंगे और 28 जनवरी को उनकी 4 सभाएं होंगी। इसके बाद 30 जनवरी को योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां होंगी। फिर 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं दिल्ली में होंगी। योगी क्या दिल्ली में बीजेपी का कमल खिला देंगे? क्या दिल्ली में बीजेपी के लिए योगी ब्रह्मास्त्र साबित होंगे? इसका जवाब उनके 2 राज्यों में प्रचार के आंकड़ों से समझा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। इसमें 9 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी, यानी कि सक्सेस रेट 64% से भी ऊपर रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम योगी ने 30 सीटों पर हुंकार भरी थी, जिनमें से 22 सीटें भाजपा के नाम रही। यहां पर उनका सक्सेस रेट करीब 85% रहा, यानी कि उनकी मौजूदगी मतलब जीत की गारंटी बनती दिखाई दे रही है। भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की इनकम पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 5 सालों में प्रवेश वर्मा की चल संपत्ति में करीब 2915% की ग्रोथ हुई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा 5 साल में प्रवेश वर्मा की चल संपत्ति 3 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 96 करोड़ 50 लाख हो गई। सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। जमीन जायदाद जो है वो इनकी 55% बढ़ी है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़नी चाहिए। जो इनकी मूवेबल एसेट्स हैं, अचल, जिसके अंदर चल माफ कीजिएगा, चल संपत्ति जो है इनकी मूवेबल जो है, जिसके अंदर सब जो है आपका कैश आ गया, बैंक के अंदर पैसा आ गया, सोना चांदी आ गया, बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर, ये सब आ गए। उसके अंदर जो इनकी ग्रोथ हुई है, उसके लिए मैं इनका कायल हो गया हूं। इनकी ग्रोथ हुई है 3 करोड़ 20 लाख से 96 करोड़ 50 लाख। मतलब इन्होंने तो कमाल कर दिया। 3 करोड़ 20 लाख से 96 करोड़ 50 लाख पे पहुंचे हैं माननीय सांसद जी 5 साल के अंदर। प्रवेश वर्मा को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर संदीप दीक्षित ने बयान दिया है। दोनों अपने बनाए मुद्दों पर भिड़ रहे हैं। दोनों की विकास के मुद्दे पर बात करने की हिम्मत नहीं है। प्रवेश जी और आम आदमी पार्टी आपस में उन मुद्दों पे उलझ रहे हैं जिन मुद्दे इन्होंने बनाए हुए हैं आपस में। कोई किसी पे पथराव करे, कोई किसी पे गाड़ी चलाए, ये जाने। मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने पानी का मुद्दा दिल्ली में उठाया है। लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जब अपना शीश महल बनाते हो तो करोड़ों की जलापूर्ति व्यवस्था बनाते हो, लेकिन लोगों के घरों में काला, सड़ा और जहरीला पानी भेजते हो।
लोगों को, घरों को दिन का 50 से 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तब जाकर वो बाहर से साफ पानी खरीद रहे हैं और वो पानी पे वो पीने पे मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री 1 और मुख्यमंत्री 2 से ये जानना चाहूंगी कि जब अपना शीश महल बनाते हो तो करोड़ों का वाटर सप्लाई सिस्टम बनाते हो, और जब लोगों की बारी आती है तो जनता को ऐसे काला, सड़ा हुआ, पीला, जहरीला पानी उनके घर पर भेजते हो। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि देश विरोधी ताकतों से आम आदमी पार्टी मिली हुई है। आम आदमी पार्टी का स्लीपर सेल सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक मतलब अराजकता और अलगाववाद, आतंकवाद और अफवाहें फैलाना। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आते हैं। माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ये बाहर से कुछ और, अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। असम में राहुल पर एफआईआर के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि ये राहुल को परेशान करने की साजिश है। बयान को तोड़ मरोड़ कर झूठी एफआईआर कराएगी। बीजेपी का काम विपक्ष के लोगों को परेशान करना। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने हालिया बयान को लेकर मुश्किल में पड़ गए हैं। अब उनके खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ेंगे। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये बहुत ही गलत बात है। वो कुछ भी बोले, उसको तोड़ मरोड़ कर एक झूठी एफआईआर बना के उन्हीं राज्य में कराएंगे जहां उनकी सरकार हो, ताकि पुलिस जो है उनको फेवर करे और राहुल गांधी को कैसे तंग करे। पहले भी देखा है, उन्होंने गुजरात में मुकदमा करा के और उनकी लोकसभा सदस्यता ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलटा और जिसने सजा दी थी बहुत लताड़ बताई उसको। तो इस तरह का काम ही करते हैं कि कैसे जो है विपक्ष के लोगों को जो है तंग करें, हैरेस करें। इसी तरह से भी झूठी जो एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल पर एफआईआर से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू ने कहा है कि ईर्ष्या और बेचैनी की वजह से राहुल तरह तरह के बयान देते हैं। भारतीय राष्ट्र और इंडियन गवर्नमेंट के फर्क को वो नहीं समझते हैं। आरजेडी ने पलटवार किया, कहा कि मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। राहुल गांधी जी के साथ एक समस्या है कि ईर्ष्या और बेचैनी में वह तरह तरह के मंतव्य देते रहते हैं। अब उनको यह समझ नहीं है कि भारतीय राष्ट्र और इंडियन गवर्नमेंट के फर्क को भी वो नहीं समझ पाते हैं। तो ज्ञान का दोष नहीं है, जिस वातावरण में जन्म लिए हैं उसका दोष है। एफआईआर करके कोई क्या करेंगे? राहुल गांधी जी जो बात सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब नहीं दे रही, लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ कर रही है, तिल का तार बना रही है विरोधी, और एफआईआर का धमकी दे करके राहुल गांधी जी पर ये सब एफआईआर होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला है। नीतीश की प्रगति नहीं, दुर्गति यात्रा है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। मुख्यमंत्री यात्रा में है, अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। यूसीसी के लिए नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नियमावली को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। धामी ने कहा है कि चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम
उसका डेटों का क्योंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। बड़े संभल में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस चौकी पर शव रखकर हंगामा किया। संभल के रायसत्ती पुलिस स्टेशन के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। हिरासत में शख्स की मौत का आरोप है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस बीमार व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी लेकर चली गई थी, तभी उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। दवाई भी ना खाने क्या नाम है आपका? और इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है वो आपको बता। थाना क्षेत्र के राजकीय चौकी में एक शख्स की मौत का मामला आया है। क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई? आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसत्ती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसत्ती पर दी गई थी। संभल हिंसा केस में बड़ी खबर आपको बता दें, शारिक साटा गैंग के मुल्ला अफरोज को जेल भेज दिया गया है। आरोपी मुल्ला अफरोज तुर्क बिरादरी का है। पुलिस के मुताबिक हिंसा भड़काने के लिए अफरोज ने जानबूझकर गोली चलाई थी। महाकुंभ में काशी के आदि विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति का अभियान चल रहा है। महाकुंभ में काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल लगा है। आदि विश्वेश्वर के पौराणिक स्वरूप का मॉडल लगा है। ज्ञान वापी से जुड़े फोटो की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। महादेव काशी धर्मालय मुक्त न्यास की पहल पर यह किया गया है।